हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। फिर से आपका अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। मैं आपके सामने डेथ ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले डेथ ऑफ ए पार्टनर का सारा क्वेश्चंस मैंने पोस्ट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अभी तुरंत देखिए। सारा क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझाया गया है और आप समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 21 और 22, क्वेश्चंस 21 और 22 हमने आपको पहले ही बना दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ बेटा, क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मैंने पीछे सारा आपको बता दिया है। फिर आपको आज बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आप, ए बी सी वेयर पार्टनर्स, यहाँ लिखते हैं इसका वर्किंग नोट्स। यहाँ 21 का वर्किंग नोट्स आप नोट कर लीजिएगा। ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं बेटा और इनका रेशियो है 5:3:2। यहाँ लिखते हैं हम 5, 3 and 2, 5/10, 3/10 and 2/10। आगे देखिए, ए डाइड ऑन 28 फरवरी 2018। ए का डेथ हो गया है, ये ए है, उसका डेथ हो गया है कब? 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी को ए का डेथ हो गया है। आगे देखिए, द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, उसी डेट का बैलेंस शीट है, यानी 28 फरवरी का ही बैलेंस शीट है। यह बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के आइटम को कहाँ कहाँ दिखाना है आगे आपको मैंने बता दिया है, फिर बता रहे हैं। इसके बाद में देखिए बैलेंस शीट के बाद में क्या कह रहा है। द फर्म हैड ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नाम से, किसके नाम से? ए बी सी के नाम से एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। कितने का बेटा? 1,20,000 का। यहाँ लिखते हैं हम, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 का है, तीनों पार्टनर के नाम पर है। आगे चलिए, द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बताया है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है। आगे चलिए, पहला पॉइंट क्या है? द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर रीवैल्यूड। एसेट्स और लायबिलिटीज का जब रीवैल्यूड किया जाता है तो क्या बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद करो आप, जब किसी एसेट्स और जब किसी लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है उस समय आपको क्वेश्चंस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है, देगा बनाने के लिए। आगे चलिए, ये 1, 2, 3 ये एसेट्स का और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन है। अब क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। यहाँ लिख रहे हैं बेटा, गुडविल कितना है? 30,000 है, गुडविल 30,000 है। आगे चलिए, डेथ क्लेम फॉर पॉलिसी वाज रियलाइज्ड इन फुल, यानी जब पार्टनर डेथ किया है टोटल पॉलिसी की रकम, कितना पॉलिसी की रकम है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000 रिसीव हो गया, रियलाइज हो गया, मिल गया, प्राप्त हो गया। आगे चलो, प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने आपको बता दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल जब कह रहा है तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए। यहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके पहले आप समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया जाता है। दो चीज याद कीजिएगा, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्रेडिट में जाता है, याद कर लो। एसेट्स इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट में, और एसेट्स डिक्रीज करेगा तो डेबिट में। उसी तरह लायबिलिटीज का उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा तो डेबिट में, और लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा, घटेगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। यह रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसको माइंड में रख लो आप। अगर कोई प्रोविजन किया गया है, या प्रोविजन फॉर टैक्स हो, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, तो उस प्रोविजन को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है बेटा? डेबिट साइड में। अब हम सबसे पहले ये दोनों चीज बनाना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम को लिखा जाता है। बैलेंस शीट देखिए आप, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए आप, खोलिए किताब, बुक सामने रखिए आप। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल तीनों का दिया है। ए का दिया है 24, बी का 32,000 एंड सी का 24,000। तो उस कैपिटल को हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी 24,
32 एंड 24,000, इसको हमने बार बार आपको बताया है। आगे चलिए, लायबिलिटी साइड में दिया है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। इस रिजर्व को भी कैपिटल को पार्टनर्स को बांटा जाता है, लिखा है पे भाई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितना है बेटा 24,000 का ओल्ड रेशियो में, 24,000 का 5/10 12,000, 24,000 का 3/10 कितना हो जाएगा बेटा 7,200, और 24,000 का 2/10 4,800। यानी इस रेशियो में इस रिजर्व को बांटा गया है 5/10, 3/10 एंड 2/10। आगे चलो, आप क्रेडिटर नहीं जाता है, क्रेडिटर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। अब आ जाइए लायबिलिटी एसेट साइड में आइए, दिया है गुडविल। एसेट साइड में गुडविल दिया है 12,000, तो उस गुडविल को कैपिटल में कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड में। मैंने आपको बताया है अगर एसेट साइड में कोई गुडविल दिया हो तो उस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है टू गुडविल कितना है बेटा 12,000 का, उसी रेशियो में 5/10, 12,000 का 3/10 और 12,000 इंटू 2/10, यहाँ चल जाएगा 6,000, 3,600 और 2,400। अब बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। अब आइए, अब एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या है, मशीनरी। देखो करेक्ट क्वेश्चन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज वे रिवैल्यूड, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया गया। क्या किया गया, मशीन कितने का हो गया 90,000। अब जाके बैलेंस शीट में देखो, आप बैलेंस शीट में मशीन कितने का है 70,000 का है, आपके किताब में है। देखो आप बैलेंस शीट 70,000 का बुक्स में है एसेट साइड में, और उसका वैल्यूएशन हो गया 90,000, तो कितना इंक्रीज कर गया 20,000। तो उस अगर कोई एसेट्स इंक्रीज करेगा तो कहाँ दिखाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई मशीनरी 20,000। आगे, ए प्रोविजन ऑफ 10% क्रिएट फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स किसका निकालते हो, डेटर का। यानी जो भी कहेगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो किसका निकलता है, डेटर का। बैलेंस शीट में डेटर दिया है बेटा 30,000, तो 30,000 का 10% कितना हो गया 3,000, तो 3,000 डेटर प्रोविजन का मतलब क्या, डेटर कम हो गया, एसेट्स कम हो गया, तो एसेट्स कम होगा तो कहाँ दिखाओगे 2 लिखोगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 3,000, एसेट्स कम हो गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन, तो कोई भी प्रोविजन कहाँ दिखाया जाता है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, सारा अकाउंट बन गया। अब आइए, अब हमको गुडविल को बांटना है। गुडविल का वैल्यूएशन 30,000 है। अब इसमें जो डेट किया उसका शेयर निकालो आप। डेट किया है ए का, यहाँ पे लिखो ए शेयर, ए शेयर गुडविल 30,000 है, उसका 5/10 रेशियो है, तो ए का गुडविल कितना आ गया 15,000। कौन देगा, बी और सी। किस रेशियो में, ए के बाद बचा 3 और 2, तो 3 और 2 मतलब क्या 3/5, अब 2/5, यानी 15,000 का 3/5 कौन देगा, 15,000 का 3/5 9,000 बी देगा और 6,000 कौन देगा, सी देगा। तो अब इस गुडविल को जो पार्टनर डेथ किया करता है उसमें क्रेडिट किया जाता है। देखो यहाँ पे किया है बाई बीज कैपिटल 9,000, बाई सीज कैपिटल कितना 6,000, और जो पार्टनर डेथ नहीं करता है उसमें डेबिट लिखते हो किसके नाम से, 2H कैपिटल के नाम से 9,000 और 6,000। ऐसा एंट्री मैं बार बार हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ। जो डेथ किया उसमें क्रेडिट, और जो डेथ नहीं किया उसमें डेबिट किया जाता है। अब इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बांटना है 1,20,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मिल गया 1,20,000, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इसी रेशियो में 1,20,000 का 5/10, 1,20,000 का 3/10 और 1,20,000 का 2/10, 24,000। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बांट दिया गया। अब इसको हम क्लोज करेंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ये अधिक है इसको जोड़िए 33, यहाँ लिखो 33। अब 33 में ये दोनों माइनस कर दो आप, 11,000 क्या आ गया लॉस। अगर डेबिट एक्सेस हो क्रेडिट कम हो तो लॉस आता है, और क्रेडिट अधिक हो और डेबिट कम हो तो क्या आता है प्रॉफिट। लॉस आ गया 11,000, इस लॉस को इसी रेशियो में बांटोगे 5/10
3/10 एंड 2/10 बांट दिया गया। 5500, 3300 और 2200। ये लॉस कैपिटल में डेबिट जाता है, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट जाएगा, लॉस आएगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट। लॉस को लिखो, यहाँ पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट 5500, 3300 और 2200। अब ए का पहले क्लोज करो 1,11,000, यहाँ लिखो 1,11,000, ये दोनों माइनस करोगे आप, ये बचेगा 99,500। ए डेथ कर गया तो इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ लिखोगे एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 99,500 और बी सी को क्लोज करो, इसके बैलेंस क्या हो जाते हैं, टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चंस रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी क्वेश्चंस में देगा बेटा इसी वे में बनाइएगा। ये वर्किंग नोट्स भी आप नोट कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ पे 22 का वर्किंग नोट्स बताने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, नोट कर लीजिए आप। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा। 22 में क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को 22 में है, यह बैलेंस शीट एक्स वाई एंड जेड। यहाँ लिखते हैं एक्स वाई एंड जेड, इनका रेशियो है बेटा 5/10, 3/10 एंड 2/10। यही लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है, यह सेम क्वेश्चन है क्या, ये इनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अब आइए क्वेश्चंस में सबसे पहले नीचे देखो आप, नीचे दिया है टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और फिर एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिक्रीज्ड पार्टनर, यानी जो पार्टनर डेथ हुआ है उसी का कैपिटल बनाना है, पूरा का कैपिटल नहीं बनाना है। डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन डेथ किया है बेटा, यहाँ पे डेथ किया है, दिया है क्वेश्चंस में कि एक्स डेथ किया है। यहाँ लिखोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक्स कैपिटल अकाउंट, केवल एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है या और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले एक्स का कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस जाता है उसको ट्रांसफर किया जाए। बैलेंस शीट में देखो आप, लायबिलिटी साइड में चलो, लायबिलिटी साइड में एक्स का कैपिटल दिया है 12,000, यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस बी डी 12,000। अब देखो तो कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है बेटा 12,000 है, तो जनरल रिजर्व 12,000 का 5/10 एक्स डेथ किया है, इसका रेशियो है 5/10, 12,000 इंटू 5/10 6,000 जनरल रिजर्व हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6,000 बाबू। आगे देखिए, अब लायबिलिटी साइड में कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब एसेट साइड में देखिए तो गुडविल है, इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं है। अब हम बाहर चलते हैं, बाहर में इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, द फर्म हैड ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन अ नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, और कितने का बेटा 60,000 का पॉलिसी है। तो 60,000 में पॉलिसी में एक्स का शेयर कितना है 5/10 यानी 30,000। ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बाई क्रेडिट लिखिएगा, बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना 30,000, यहाँ भी लिखा गया था, ये तो तीनों में बांटा गया था क्योंकि तीनों को बनाना था, यहाँ पे केवल एक ही का बनाना है, तो इसका दे दीजिएगा 30,000। अब देखिए नीचे देखिए, अब लायबिलिटीज और एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करना है। मशीनरी 45,000, मशीनरी देखो तो बुक में कितना दिया है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीनरी 35,000 दिया है और उसका वैल्यूएशन किया गया 45,000, कितना इंक्रीज कर गया 10,000। तो अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो कहाँ दिखाता हो, क्रेडिट साइड में बाई मशीनरी 10,000। आगे फर्नीचर 7,000, फर्नीचर देखो तो बैलेंस शीट में कितना है 6,000 हो गया है, 7,000 कितना इंक्रीज कर गया 1,000 बाई फर्नीचर 1,000। आगे देख बेटा, ए प्रोविजन 10% डाउटफुल डेट्स किसका निकाल जाता है, डेटर का। देखो तो बैलेंस शीट में डेटर कितना है बेटा 15,000 डेटर है, तो 15,000 का 10% कितना हो गया 1,500। कहाँ दिखाओगे, डेबिट में, कोई भी प्रोविजन डेबिट में, यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 1,500। 15,000 का 10%, अभी नोट करो, वर्किंग नोट बनाओ आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 इंटू 10/100 इक्वल टू 1,500 लिख दो आप। आगे प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको भी डेबिट में दिखाया गया बेटा। अब ये अधिक है 16,500, यहाँ लिखो 16,500, ये माइनस करो, ये 5,500 लॉस आ गया। लॉस को तीनों को बांटोगे 5/10, 3/10 एंड 2/10।
ये 2750, 1650 और 1100। तो केवल ए का कैपिटल बनाया है, तो केवल एक्स का बनाया है, तो एक्स का लॉस जाएगा 2750, यहाँ लिखोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2750। अब इस क्वेश्चन में केवल गुडविल है। गुडविल कितना है बेटा, देखो तो जरा, गुडविल दिया है क्वेश्चंस में, गुडविल है 15,000, 15,000 गुडविल है। अब देखो आप 15,000 गुडविल है, तो एक्स का शेयर 5/10 कितना गुडविल हो गया, 75,000, तो इसको देगा वाई एंड जेड किस रेशियो में, 3:2, यही ना बच गया, इसका रेशियो 3:2, यानी 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5, तो 7500 का निकालोगे आप, 7500 का निकालोगे आप इंटू 3/5 4500 और 2/5 कितना बेटा 3000, निकालोगे आप 7500, वर्किंग नोट करो आप, 7500 इंटू 3/5 इक्वल टू 4500 और 7500 इंटू 2/5 इक्वल टू 3000, ये वर्किंग नोट्स करो आप। ये पार्टनर्स डेथ किया है, उसी का कैपिटल बन रहा है, तो इसको कहाँ दिखाओगे आप, क्रेडिट साइड में, बाय वाई कैपिटल 4500 और बाय जेड कैपिटल कितना 3000। अब इसको प्लस करोगे, यहाँ लिखोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये बैलेंस आ गया 52,750 और डिक्रीज पार्टनर के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दो, एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यह क्वेश्चंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम आपको बहुत ही इजी वे में डील कर रहे हैं। बार बार आप इसको पढ़िए, बार बार हम आपको समझा रहे हैं, आगे भी आपको बताएंगे, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको डील करेंगे, बस आपको पढ़ना है। जब आप सपोर्ट करोगे आप हमको, और अच्छा वीडियो आपको हम पोस्ट करेंगे। अब हम अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।